हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सीटीओ के थ्रू जानेंगे कि कंपनी जो कि एक लीगल पर्सन है, क्या उस पर्सन को सिटीजन को मिलने वाले फंडामेंटल राइट भी मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। इसमें स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अपने शेयर होल्डर केबी लाल के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर में रिट पिटीशन फाइल करते हैं। ये जो रिट पिटीशन है वो आंध्र प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था इस कंपनी के अगेंस्ट टैक्स इम्पोजिशन का, उस ऑर्डर को क्वाश करने के लिए ये रिट पिटीशन फाइल की जाती है। और यहाँ पे जो अपीलेंट है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, उनका कंटेंशन रहता है, इनके जो कंटेंशंस है वो 4 कंटेंशंस रहते हैं बेसिकली। तो जो पहला पॉइंट है वो बोलते हैं कि हमारी जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स इंडियन सिटीज़न हैं और इसीलिए हमारी कंपनी को इंडियन सिटीज़न को मिलने वाले फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। और हमारी कंपनी पे अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो उससे हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। और यहाँ पे जो अपीलेंट है वो ये कहते हैं कि जो पार्ट 2 है जिसमें जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, वहाँ पे उसमें कहीं पर भी पार्ट 2 में भी और सिटीजनशिप एक्ट में भी कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि सिटीज़न कौन है। तो अगर यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है तो अगर हम प्री एग्जिस्टिंग लॉज को देखें तो प्री एग्जिस्टिंग लॉज में जो हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड है उसमें अगर कोई भी जो कंपनी है वो इंग्लैंड में रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में उस कंपनी को नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो अपीलेंट है वो नेशनल और सिटीज़न को एक ही कंसिडर करते हैं और ये कंसिडर करते हुए कहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो भी इंडिया में रजिस्टर है, इसीलिए हमारी कंपनी को भी इंडियन सिटीज़न को मिलने वाले राइट्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो इशू है वो ये रहता है कि जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है क्या ये सिटीज़न है, क्या स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो कि कंपनी है क्या ये कंपनी सिटीज़न भी है, और क्या इसको फंडामेंटल राइट जो कि एक सिटीज़न को मिले हुए हैं क्या वो फंडामेंटल राइट इस कंपनी को भी मिलेंगे। तो इस पे जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो ये बोलते हैं, पहला जो इनका पॉइंट रहता है सिटीज़न से रिलेटेड, तो इस पे कोर्ट बोलती है कि जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट 2 में ये बताया गया है कि सिटीज़न कौन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो कमेंसमेंट के टाइम पे सिटीज़न कौन है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। और पार्ट 2 को ही पूरा करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट आया और जो सिटीजनशिप एक्ट है इसके सेक्शन 2(1)(f) में ये बोला गया है कि पर्सन कौन है और उस पर्सन के अंदर कहीं पर भी कंपनी इंक्लूड नहीं है और इसीलिए जो कंपनी है या फिर जो जुरिस्टिक पर्सन है वो सिटीज़न के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अगर ये सिटीज़न नहीं है तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है, जो राइट्स एक सिटीज़न को मिलते हैं वो राइट्स कंपनी को नहीं मिल सकते हैं। और इसके अलावा कोर्ट डिफरेंशिएट करती है नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बीच, और कोर्ट ये बोलती है कि जो नेशनलिटी है वो अगर किसी भी पर्सन को इंटरनेशनल लॉ में राइट मिलेगा तो वहाँ पे नेशनलिटी कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर किसी भी पर्सन को एक कंट्री में राइट्स मिलेंगे तो वहाँ पे सिटीजनशिप कंसिडर की जाएगी। यानी ये जो दोनों पॉइंट्स है वो एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। और यही सब बताते हुए कोर्ट इनकी जो अपील है उनको डिसमिस कर देती है और बोलती है कि जो कंपनी है उनके पास सिटीज़न का स्टेटस नहीं है,
इसीलिए कंपनी को, सिटीज़न को मिलने वाले जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिलेंगे। और जो फंडामेंटल राइट है वो कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जो ऑल पर्सन को मिलते हैं और कुछ होते हैं जो सिर्फ सिटीज़न को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिटीज़न को मिलने वाले राइट्स तो कंपनी को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ऑल पर्सन को मिलने वाले राइट है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अपील डिसमिस हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको समझ आया होगा कि कंपनी जो कि हमने अपने प्रीवियस केसेस में सीख लिया था कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके साथ साथ आज हमें ये समझ आया है कि कंपनी को एक सिटीज़न नहीं है। लीगल पर्सन अलग होता है, सिटीज़न एक नेचुरल पर्सन को मिलता है। तो कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसी की वजह से जो कंपनी है वो सिटीज़न भी नहीं होगी, और कंपनी को जो एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो कंपनी को नहीं मिलेंगे। और इस केस के नोट्स आपको niyamsqanun.com पे मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको केस की अपडेट्स मिलती रहेगी, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।